नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुतहदा जिले खम्मम में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस के टी वेंकटराव बीआरएस में शामिल। रियासती वजीर केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की की सिमत गामजन। रियासत को मरकज के सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। अब्दुल्लापुर मीट में तहसीलदार दफ्तर की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। नीलमा टाउन में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। महकमा जंगलात के ओहदेदारों का मुकामी अवाम से रात को घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। चंद्रयान-3 अपने मिशन में एक और इंतहाई अहम संगमेल को किया उबर। विक्रम लैंडर मॉड्यूल कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल से होगा अलहदा। हमने जमहूरियत को 70 साल तक बचाए रखा तो मोदी वजीर आजम बन सके। मल्लिकार्जुन खड़गे का कौमी कन्वेंशन से खिताब। अमेरिका और चीन के दरमियान परवाजों में तोसी। डेल्टा एयरलाइंस ने जारिया साल के आखिर में फ्लाइट शेड्यूल में तोसी करने का किया ऐलान। शुमाली कैलिफोर्निया के जंगल में फैली आग, हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर किया गया मुंतकिल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सीनियर सहाफ़ी एडिटर CHVM कृष्णा राव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला के सिया ने तरक्की पसंद जज्बात रखने वाले सीनियर सहाफ़ी के तौर पर कृष्णा राव की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि कृष्णा राव की तहरीरी तज्जिये और कई शोबों में गहरी तफहूम के साथ मुफाहमत आमा के नुक्ते नज़र से TV पर गुफ्तगू किया करते थे। सीनियर सहाफ़ी कृष्णा राव का इंतकाल, जिन्होंने सहाफ़त के मैदान में 4 दहाइयों से ज्यादा ईमानदारी के साथ खिदमात अंजाम दी हैं, सहाफ़त के मैदान के लिए नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला केसीआर ने मरहूम के अहले खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। 1975 में कृष्णा राव ने अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज बतौर स्टिंगर किया था। इस दौरान वो ईनाडू, आंध्रा प्रभा, आंध्रा भूमि, डेक्कन क्रॉनिकल, न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई रसालों में काम किया है। डेक्कन क्रॉनिकल मैगजीन में न्यूज ब्यूरो चीफ के तौर पर 18 साल काम किया। मीडिया के मैदान में सब इन्हें बाबा कहते हैं। साबिक रुकने पार्लिमान और कांग्रेस लीडर P श्रीनिवास रेड्डी के बाएतमाद साथी टी वेंकटराव ने कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया है। कल तक P श्रीनिवास के साथ रहने वाले टी वेंकटराव ने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहते हुए BRS पार्टी में शामिल हुए हैं। टी वेंकटराव ने रियासती उजरा के तारक रामाराव, P अजय कुमार, BRS भद्राद्री जिले सदर और गवर्नमेंट वेब R कांताराव की मौजूदगी में हैदराबाद में अपने साथियों के साथ BRS में शमूलियत इख्तियार की ली, जिन्हें रियासती वजीर के तारक रामाराव ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया है। इस मौके पर भद्राचलम, पेनापा का एलुंदू, अश्वारावपेट और कोतागुड़ियम अजला हलकों से ताल्लुक रखने वालों के कई अफराद ने भी BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने कहा कि अगर आप कांग्रेस पर यकीन रखते हैं तो ये कुत्ते की दुम को पकड़कर तैरने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि टी वेंकटराव को कांग्रेस की नवैयत जाने में 1 माह से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। KTR ने कहा कि टी वेंकटराव की 2014 में महबूबाबाद लोकसभा हलके से YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे। रियासती वजीर KTR ने कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत BRS हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलवारी से अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद BRS में शामिल हो रही है। గారు ఇంకా ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. వెంకటరావు అన్నకి ఎక్కువ టైం పట్టలేదు తెలుసుకోవడానికి, ఎందుకంటే గోదావరి పక్కనే ఉంటుంది భద్రాచలం.
కాంగ్రెస్ నమ్ముకుంటే కుక్కతోక పట్టుకుని గోదావరి ఈదినట్టే అనే మాట అర్థమైంది వెంకటరావునికి చాలా ఫాస్ట్గా అర్థమైంది. ఇంకా ఆ పార్టీని నమ్ముకుంటే ఇప్పటికే 5 దశాబ్దాలు తెలంగాణను మోసం చేసిన పార్టీ, దగా చేసిన పార్టీ, మళ్ళీ రేపు నన్ను కూడా దగా చేస్తుందనే విషయం వెంటనే అర్థమై తిరిగి కాంతారావు గారు, అదేవిధంగా అజయ్ గారు, అదేవిధంగా మా బాలసాని లక్ష్మీనారాయణ గారు అందరి ఆలోచన మేరకి ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో తిరిగి పార్టీలోకి విచ్చేస్తున్నందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. వారి భవిష్యత్తుకు పూర్తి స్థాయిలో పార్టీది భరోసా, వారి ఎంబడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి భవిష్యత్తుకు కూడా భరోసా మాది, బాధ్యత మాదనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాము. దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులందరినీ ఒక 2 విషయాలు ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడే కాంతారావు గారు మాట్లాడుతూ ఆదివాసీ బిడ్డలం మేము, ఏజెన్సీ ప్రాంతం మాది, మరి ఆనాడు కుమ్రం భీం గారు జల్ జంగల్ జమీన్ అనే స్ఫూర్తితో ఆనాటి అప్పటి పాలకుల మీద పోరాటం చేసి మా జాతి కోసం పోరాడినాడు. అటవీ భూముల మీద హక్కుల కోసం కానీ, నీటి కోసం కానీ, మా అడవులను కాపాడుకోవడం కోసం కానీ ఆ రోజు జరిపిన పోరాటం గురించి కూడా వారు ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈరోజు ఒక్క మాట దయచేసి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం. జల్ జంగల్ జమీన్ అంటే నీరు, అడవి, భూమి, ఈ 3 విషయంలో తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించేయండి. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు వానాకాలం నాట్లు ఇప్పుడిప్పుడే పడతా ఉన్నాయి, ఇంక కొన్ని చోట్ల పడ్డాయి. ఈ వానాకాలం నాట్లు పడుతున్న సందర్భంగా నిన్న ఇవాళ మీరు పేపర్లో చూసే ఉంటారు. వ్యవసాయ శాఖ లెక్కల ప్రకారం ఒకనాడు దుర్భిక్ష ప్రాంతంగా, ఒకనాడు కరువు నేలగా, ఒకనాడు నెర్రెలు బారిన నేలగా పేరుపడ్డ తెలంగాణ ఈ ఒక్క వానాకాలం ఈ పంటకి 1 కోటి ఎకరాల్లో సాగు చేస్తూ ఉంది అనే పరిస్థితి వాస్తవమా కాదా మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతాను. తెలంగాణలోని ఏ మారుమూల ప్రాంతానికైనా పోండి, ఈరోజు మీరు ఆదిలాబాద్ నుంచి అలంపూర్ దాకా, భద్రాచలం నుంచి నారాయణఖేడ్ దాకా ఏ మూల నుంచి ఏ మూలకు పోయినా ఈరోజు స్పష్టంగా మీకు కనబడేది ఒకటే, సస్యశ్యామలమైన పంట చేలు, పూర్తిగా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు పచ్చదనంతో భూమాత ఆకుపచ్చ చీర కట్టుకున్నదా అన్నంత గొప్పగా ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ పచ్చదనం ఆవహించి ఉన్న మాట వాస్తవమా కాదా ఆలోచించండి. జల్ అంటే నీళ్లు, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, ఈ 3 రంగాల్లో తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయమే శీర్షికగా మనం ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కొట్లాడినాం. ఒక్క నీటి విషయమే తీసుకుంటే సాగునీరు రంగంలో ఈరోజు భారతదేశంలో ఎక్కడా జరగనంత ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం, ఒక విప్లవమే ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కారం అవుతా ఉంది. ఒకవైపు హరిత విప్లవం, ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనం, పంటలు, ఒక వానాకాలంలో 1 కోటి ఎకరాల్లో సాగయ్యే పరిస్థితి. అప్పుడెప్పుడో మహాకవి దాశరథి గారు నిజామాబాద్ జైల్లో ఆనాడు అప్పటి నిజాం ప్రభు ఆయన తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడితే ఆ జైలు గోడల మీద బొగ్గుతో రాసిన మాట, నా తెలంగాణ 1 కోటి రతనాల వీణ అని. అప్పుడు ఎందుకంటే 1 కోటి జనాభా అప్పుడు ఉండేది. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ 1 కోటి రతనాల వీణే కాదు, 1 కోటి ఎకరాల మాగాన కూడా కేసీఆర్ గారి వల్ల అయ్యింది అనే మాట అక్షర సత్యం. ఒక కొత్త హరిత విప్లవం ఈరోజు మన కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కరిస్తున్నది. నీటి విషయంలో ఇంటింటికి నీళ్ళు వచ్చినాయి. భద్రాచలమే కావచ్చు, ఏజెన్సీ ప్రాంతమే కావచ్చు, ఒకప్పుడు వార్తలు ఉండేది, వానాకాలం వచ్చిందంటే మంచం బట్టిన మన్యం, లేదా పూర్తి స్థాయిలో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో అంటు రోగాలు అంటూ రకరకాల వార్తలు వచ్చేది. ఈరోజు ఆ వార్తలు ఉన్నాయా దయచేసి మీరు ఆలోచించండి. భద్రాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టు విస్తరిస్తూ ఉంది బ్రహ్మాండంగా. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అయిన తర్వాత రాష్ట్రంలోనే బెస్ట్ కలెక్టరేట్, బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఎక్కడుంది అంటే ఖచ్చితంగా మీ కొత్తగూడెంలో ఉందన్న మాట కూడా చెప్పొచ్చు. అంత అందమైన మెడికల్ కాలేజ్, అంత అందమైన కలెక్టరేట్ ఎక్కడ కూడా లేదు రాష్ట్రంలో, మా జిల్లాతో సహా లేదు. రేపటి రోజులు కూడా నేను మీకు చెప్తా ఉన్నా, మీకు 2 హామీలు ఇంకా నెరవేర్చాల్సినవి ఉన్నాయి భద్రాద్రిలో. ఒకటి, భద్రాద్రి రామాలయాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలి. యాదాద్రి ఎంతైతే గొప్పగా అయిందో ఇది కూడా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే చేస్తారు. 60-65 ఏళ్ళు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు, అది కూడా కేసీఆర్ గారికి సంకల్పం ఉంది. తప్పకుండా భద్రాద్రి రామాలయాన్ని కూడా గొప్పగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మాదే. మళ్ళీ మనమే వచ్చేది, బయట ఎవరేం మురిగినా ఎవరేం వాగినా వాళ్ళకి తెలుసు, మనకి తెలుసు. ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు, మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఏ అనుమానాలు కూడా పెట్టుకోకుండా భద్రాద్రి రామాలయాన్ని కూడా అద్భుతంగా పునర్నిర్మించే బాధ్యత కూడా మనమే తీసుకుందాం, బ్రహ్మాండంగా చేసుకుందాం. రెండవది, మన ముఖ్యమంత్రి గారు వరదలు వచ్చిన సందర్భంగా మంత్రి గారు ఇంకా ఇతరులు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక మాట చెప్పారు, కరకట్టలు కడదామని. ఇంకా ఆ కార్యక్రమం మొదలు కాలేదు, కానీ తప్పకుండా శాశ్వత వరద నివారణకి శాశ్వతంగా ఆ ప్రాంతంలో
వరదను నివారించడానికి కరకట్టలు కట్టాల్సిన బాధ్యత ఇటు మున్నేరులో కానీ అదేవిధంగా అక్కడ భద్రాచలంలో కానీ గోదావరి మీద ఉన్నది. దాన్ని కూడా మళ్ళీ తప్పకుండా సంకల్ప బలం ఉన్న ఒక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మాత్రమే చేస్తారు తప్ప అల్లాటప్ప నాయకుల వల్ల అయ్యే పనులు కావు. దయచేసి విశ్వాసం ఉంచండి. తప్పకుండా ఏ పేదరిక నిర్మూలన वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के इक़दाम किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के साथ रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मीट में नौ तामीरशुदा तहसीलदार दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए तमाम अवार्ड्स में तेलंगाना को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि इब्राहिमपट्टनम हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा। महेश्वरम और इब्राहिमपट्टनम के हलकों के लिए एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत भर के गुरुकुल स्कूलों में 7,50,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। रेलवे हुक्काम ने बताया कि विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जुमेरात की सुबह 5:45 बजे रवाना होने वाली ट्रेन टेक्निकी वजूहात की बिना पर मनसूख कर दी गई। हम इस तकलीफ के लिए मौजूद ख्वाह हैं। हुक्काम ने कहा कि वंदे भारत की मनसूखी की इत्तला सुबह 5 बजे से मुसाफिरों तक पहुंचा दी गई। मुतबादिल के तौर पर सुबह 7 बजे एक और ट्रेन का इंतजाम किया गया जो वंदे भारत स्टॉप पर रुकेगी। वंदे भारत की मनसूखी पर मुसाफिरों ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। निर्मल टाउन में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद ने इस जंगली जानवर को देखकर इस सिलसिले में महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया। इस बात की इत्तला के साथ ही टाउन के बंगाल पेट के हदूद में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। उन्होंने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें। गांधी चौक, नायडू वार्ड, बंगाल पेट के अवाम में खौफ पाया जाता है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने कहा कि रात तकरीबन 9 बजे 2 तेंदुए मुकामी अफराद को देखे और महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अवाम से ख्वाहिश की है कि वो रात को घरों से बाहर ना निकले। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में एक और तेंदुआ पकड़ा गया। दर्शन के लिए आने वाले अफराद में तेंदुए की नकलो हरकत की वजह से खौफ पाया जाता है। फुटपाथ से गुजरने वालों पर तेंदुए के हमले के वाकयात के बाद दर्शन के लिए आने वाले अफराद के साथ टीटीवी स्टाफ ने भी चौकसी इख्तियार की है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने एक और तेंदुए को पकड़ा। ये तेंदुआ फुटपाथ के करीब लगाए गए पिंजरे में फंस गया था। इसी तरह गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान ये तीसरा तेंदुआ पकड़ा गया। दिल का दौरा पड़ने से 2 हफ्तों में 2 भाइयों की मौत हो गई है, जिससे घर में मातम छा गया। ये वाकया तेलंगाना के करीमनगर जिले के रेनीकुंटा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साला ए मधुकर रेड्डी की जारिया माह की 3 तारीख को दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। भाई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आए एक और भाई श्रीकांत को दिल का दौरा पड़ा, जिसको इलाज के लिए नीम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तमाम इसके इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई। एक हफ्ते में 2 भाइयों के दिल का दौरा पड़ने से मौत पर गाँव में गम की लहर दौड़ गई। श्रीकांत प्राइवेट मुलाजिमत करता था, जबकि छोटा बेटा मधुकर एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। चांद को फतह करने के लिए निकलने वाले चंद्रयान 3 ने जुमेरात को अपने मिशन में एक और इंतहाई अहम संग-मेल को अबूर किया है, जिसमें विक्रम लैंडर मॉड्यूल कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है और इसने अपना अगला सफर शुरू कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के मुताबिक अब लैंडर को लेकर अकेले सफर करेगा और इसे 23 अगस्त को शाम चांद के जुनूबी कुतुब की सतह पर उतरना है। इसके लिए तमाम मशक़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। इसरो के मुताबिक इस मरहले के कामयाब होने का मतलब यह है कि चंद्रयान 3 के तमाम सिस्टम ठीक है से काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया गया था। चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा और मशीन के मकासद को मुकम्मल करेगा। इस मिशन की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान ये कारनामा अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ये कारनामा अंजाम दिया है। चंद्रयान 3 ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों में कई मराहल से गुजरकर और चांद के अहम मुख्तलिफ मदारों में दाखिल होकर ये अहम मरहला मुकम्मल किया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब वो पूछते हैं कि कांग्रेस ने इस मुल्क को क्या दिया है तो इसका सीधा जवाब यही है कि कांग्रेस ने 70 साल से जमहूरियत को बचाए रखा, इसीलिए मिस्टर मोदी मुल्क के वजीर आजम बन सके हैं। खड़गे ने जुमेरात को यहां तालकुड़ा स्टेडियम में मुनाकिदा महिला कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन प्रतिगया अजवान भारत की अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा, मिस्टर मोदी बार बार सवाल करते रहे कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में क्या किया, जबकि दीगर कई पार्टियों के इस अरसे की हुकूमत रही है, लेकिन वो अक्सर कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है, हमने जमहूरियत और आइन को बचाकर रखा है, इसीलिए वो आप वजीर आजम बन सके। अगर कांग्रेस जमहूरियत का तहफ्फुज ना करती तो मिस्टर मोदी मुल्क के वजीर आजम ना बन पाते और वो गुजरात में ही रहते। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मिस्टर मोदी के अगले साल भी लाल किले पर तिरंगा लहराने पर हमला किया है और कहा कि मोदी जी ने कहा था कि 2024 में भी वो 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा लहराएंगे। मुझे लगता है कि वो तिरंगा जरूर लहराएंगे, लेकिन लाल किले पर नहीं बल्कि अपने घर पर। हैरानकुन बात यह है कि मिस्टर मोदी ये इस पार्टी के लिए कहते हैं जिसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। नेशनल कन्वेंशन फॉर महिला कांग्रेस और खासकर मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी, इसका प्रतिज्ञा लेकर आप लोग आगे चुनाव में जा रहे हैं। इस मंच पे पधारे हुए हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी, सुश्री नेता डिसूजी, अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, इस मंच पे बैठे हुए सारे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस, नेशनल महिला कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स और खास करके जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो महिलाएं आए हैं और जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के नायब वज़ीर आला मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गुज़िश्ता महीने बारिश की वजह से रियासत में जल शक्ति महकमा को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अग्निहोत्री ने यह इत्तला यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़िदा महकमा की रियासती सतह की जायजा इजलास की सदारत करते हुए दी। उन्होंने खिदमात की बहाली करने और हालात से निपटने की कोशिशों पर जोर दिया। मीटिंग में जल शक्ति महकमा के चीफ इंजीनियर्स, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और कई दीगर अफसरान भी शिरकत की। मीटिंग में नायब वज़ीर आला को बारिश के दूसरे मरहले की वजह से अपने मुतालिका इलाकों में तबाह और मुतासर पीने के पानी की स्कीमों के बारे में तफसीली मालूमात दी गई हैं। अग्निहोत्री ने महकमा के अफसरान को हिदायत दी है कि वो अगले 48 घंटों के अंदर रियासत के तमाम इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अफसरान खुद इलाकों का दौरा करें और काम की तेजी पर मुसलसल निगरानी करें ताकि रियासत में किसी को पानी के बहरान का सामना न करना पड़े। आफत के दूसरे मरहले में भी पानी की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए महकमा के तमाम ऑफिसरान और मुलाजिमीन की छुट्टियों पर रोक लगा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में जुमेरात की सुबह नाका चेकिंग के दौरान एक गैर मुकामी शहरी को मसरूका पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। श्रीनगर पुलिस ने जुमेरात को कहा कि रेगल चौक में मुश्तरका नाका के दौरान अलीपुर द्वारका मगरबी बंगाल हाल इलाही बागसूरा के रिहायशी लोकेश कुमार को पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया है। ट्वीट में कहा गया है कि इसने ये पिस्तौल इसी शब के दौरान एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर के घर से चोरी की थी। पुलिस ट्वीट में मजीद कहा गया है कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कोठी बाग में एक केस दर्ज किया गया है।
जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर में कौमी शाहरा पर मोदी ग्राउंड के नजदीक जुमेरात की सुबह एक मिनी गाड़ी पलट गई है, जिसके नतीजे में 13 यात्री जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि उधमपुर में कौमी शाहरा पर मरहसल माता के लिए जम्मू जा रही यात्रियों से भरी एक मिनी बस पलट गई, जिसके नतीजे में 13 यात्री जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि हादसा पेश आते ही पुलिस एक टीम हजाए वारदात पर पहुंच गई और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इनका कहना था कि जख्मी यात्रियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर जीएमसी उधमपुर मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में जुमेरात की अहले सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी में जुमेरात की अहले सुबह 3:49 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सेंटर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। ताहम ज़लज़ले के किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर ज़लज़लियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 और 4 में आता है। काबिल जिक्र है कि माह जून में जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जायद अज 1 दर्जन ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए हैं। नाइजीरिया के सदर बोला तिनुबू ने तकरीबन 3 माह कबल ओहदा संभालने के बाद काबीना के उज़रा की फेहरिस्त जारी की है। सदारती तर्जुमान अजूरी नगीले ने यहां मीडिया को बताया कि काबीना की हलफबरदारी ऐलान करदा तारीख पर होगी। मिस्टर तिनुबू के करीबी मुशीरों ने एक विल एडॉन को वज़ीर खजाना नामजद किया गया था। काबीना के दीगर अरकान में वज़ीर खारजा यूसुफ, वज़ीर दिफा मोहम्मद बदरुल अबूबकर और वज़ीर ट्रांसपोर्ट एडक बोए और शामिल हैं। मुंतखबा उज़रा की सबसे पहले नाइजीरिया की सेनेट के जरिए स्क्रीनिंग की गई थी। डेल्टा एयरलाइंस ने कहा कि वो इस साल के आखिर में अमेरिका और चीन के दरमियान अपने फ्लाइट शेड्यूल में तोसी करेगी। डेल्टा ने एक बयान में कहा कि 29 अक्टूबर से एयरलाइन सेंटर से शंघाई पोडांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पीवीजी के लिए यौमिया परवाजें से हफ्ते में 3 बार परवाजें चलाएगी। डेल्टा एयरलाइंस अगले मार्च में अपने लॉस एंजलिस के मरकज से हफ्तेवार 4 बार पीवीजी सर्विस दोबारा शुरू करेगी, जो कि आखिरी बार फरवरी 2020 में चलाई जाई थी। अमेरिका में शुमाली कैलिफोर्निया के सिस्को काउंटी में जंगल में आग फैलने की वजह से हजारों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और सड़कें बंद कर दी गई हैं। हुक्काम ने बताया कि यूएफ फॉरेस्ट सर्विस के हुक्काम ने 4 शुबे तक आग तकरीबन 2700 एकड़ तकरीबन 11 मुरब्बे किलोमीटर पर फैली थी, जबकि हेड फायर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आग मंगल की रात नेशनल फॉरेस्ट में लगी। ये जंगल शुमाली कैलिफोर्निया और जनूबी ऑरेगॉन 6863 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर मुहित है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पार्टी सरबराह नवाज शरीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर करने के इम्कान पर गुज़िश्ता रोज तबादले ख्याल किया है। जमानत मिलने की सूरत में इनकी लंदन से वापसी की राह हमवार होगी, जहां वो तकरीबन 4 बरस से मुकीम हैं। डॉन न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानूनी माहिरीन गुज़िश्ता चंद रोज से नवाज शरीफ की वापसी के लिए सही वक्त और इन मुकदमात पर गौर कर रहे हैं जिनका इन्हें पाकिस्तान में सामना है। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक कुछ मालूमात तय पाए जाएंगे तो सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से मिलने लंदन रवाना होंगे। जराये ने बताया कि अगर सब कुछ पार्टी के मंसूबे के मुताबिक हुआ, यानी अगर नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई तो वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, जहां वो परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। मंसूबे के मुताबिक वो जलसे के बाद जीटी रोड से लाहौर जाएंगे, जहां मरियम नवाज और हमजा शहबाज मिलकर पंजाब भर के पार्टी कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए एक तारीखी रैली का एहतमाम करेंगे, जिससे नवाज शरीफ खिताब करेंगे। तहम इन प्लान में आखिरी लम्हात में तब्दीली का इम्कान है। यह भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में पहुंचे और जलसे से खिताब करेंगे। लीबिया के दारुल हुकूमत ट्रैबल्स में पीर को होने वाले झड़पों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 55 हो गई है और 146 जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों की आम शहरी और सिक्योरिटी अहलकार शामिल हैं, जबकि कई लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं।
444 ब्रिगेड के एक ताकतवर कमांडर की गिरफ्तारी के बाद पीर को ट्राइबल्स के कुछ हिस्सों में 444 और खुसूसी हिरासती फोर्स के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। लीबिया की दारुल हुकूमत में मौजूद सबसे ताकतवर दो मुसल्लह झड़पों के दरमियान ताल्लुकात फिर से कशीदा हो गए हैं। ट्राइबल्स के इमरजेंसी मेडिसिन और सपोर्ट सेंटर के तर्जुमान ने बुध के रोज बताया कि पीर और मंगल को दारुल हुकूमत में होने वाली झड़पों में 55 अफराद हलाक और 146 जख्मी हुए हैं। अमेरिका के हवाई सूबे में बड़े पैमाने पर जंगल में तबाहकुन आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 110 हो गई है। सूबाई गवर्नर जॉर्ज ग्रीन ने कहा कि यह अमेरिकी तारीख में जंगल में आग लगने का सबसे हौलनाक वाकया है। ग्रीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि 110 लोगों के मरने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि जंगल की आग पर काबू पाने और लोगों को बचाने के लिए तबाही वाले मुकामात पर अहम फोर्सेस तैनात कर रखे हैं। गवर्नर ने ट्वीट किया कि हुक्काम 4 जुम्मे तक तकरीबन 910 लोगों को 369 किराए के कैमरों में पनाह दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तवील मुद्दती किराए के 700 पेशकशें हैं और 13 कुंभों को पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने बुध को कहा था कि सदर जो बाइडन और जिल बाइडन खिते में सबसे हौलनाक जंगल की आग से बचाए गए लोगों और हुक्काम से मिलने के लिए 21 अगस्त को मावी का दौरा करेंगे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। मुतहदा जिले खम्मम में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस के टी वेंकटराव बीआरएस में शामिल। रियासती वजीर केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की की सिमत गामजन, रियासत को मरकज के सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। अब्दुल्लापुर मीट में तहसीलदार दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। निर्मल टाउन में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी, महकमा जंगलात के अहदेदारों का मुकामी अवाम से रात को घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। चंद्रयान 3 अपने मिशन में एक और इंतहाई अहम संगमेल को किया अबूर। विक्रम लैंडर मॉड्यूल कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल से होगा अलहदा। हमने जमहूरियत को 70 साल तक बचाए रखा तो मोदी वजीर आजम बन सके। मल्लिकार्जुन खड़गे का कौमी कन्वेंशन से खिताब। अमेरिका और चीन के दरमियान परवाजों में तोसी, डेल्टा एयरलाइंस ने जारी साल के आखिर में फ्लाइट शेड्यूल में तोसी करने का किया ऐलान। शुमाली कैलिफोर्निया के जंगल में फैली आग, हजारों अफराद को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।